थंडरबोल्ट्स देखने के बाद मुझे तो यही लगता है कि एमसीयू ने सुपर हीरो के भेष में सेंट्री नाम का दरिंदा पैदा कर दिया है, जिसे किसी भी मामले में ना ही छेड़ा जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड है। यहाँ तक कि वैलेंटीना ने खुद ही कहा है कि ये सभी अवेंजर्स से भी ज्यादा पावरफुल है। इवन चितौरी शिप को बस एक ही मुक्के में तबाह करने वाला हल्क हो या फिर गॉड ऑफ थंडर थॉर। तो अब सवाल पैदा होता है कि क्या हो अगर इन फ्यूचर ये खिसका हुआ इंसान विलेन बन जाए? क्या कोई ऐसा कैरेक्टर है जो इसे डिफीट कर सके, इवन कंट्रोल कर सके, या फिर पूरा एमसीयू इसके हत्थे चढ़ जाएगा? इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मैं तुम्हें ले चलता हूँ कॉमिक की दुनिया में, जहाँ कई सारे कैरेक्टर्स ने अपनी पावर्स और कईयों ने अपना तेज दिमाग इस्तेमाल करके इस सन की राक्षस को डिफीट या कंट्रोल किया है। तो बिना देरी किए चलो मामला स्टार्ट करते हैं। माइटी एवेंजर्स इशू 33 में कॉस्मिक क्यूब की हेल्प से एब्जॉर्बिंग मैन खुद को ओवरचार्ज करके इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि 1000 एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर होने के बावजूद भी सेंट्री एब्जॉर्बिंग मैन की पावर को मैच नहीं कर पाता। और जब सारे एवेंजर्स के साथ मिलकर सेंट्री एब्जॉर्बिंग मैन को रोकने जाता है तो एब्जॉर्बिंग मैन सेंट्री को पकड़ के पलक झपकते ही गायब कर देता है। न्यू अवेंजर्स इशू 9 में द जनरल मास्टरमाइंड के साथ मिलकर इंटायर प्लेनेट के लोगों के दिमाग से सेंट्री नाम को ही गायब कर देता है, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ एंड सेंट्री। अब ना तो रॉबर्ट को खुद याद है कि वो सेंट्री है और ना ही कोई उसे याद दिलाने वाला बचा है। तो अब जबकि सेंट्री अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता तो फिर उसे डरने की भी जरूरत नहीं है। नैथानियल ग्रे एज नोन एज एक्स मैन, जो कि एक ओमेगा लेवल का टेलीपैथ है, एक्स मैन होते हुए भी ओवरपावर्ड होने की वजह से ये एक्स मैन टीम के साथ काम नहीं करता और ये चीज इसने प्रूव भी की है। डार्क एक्स मैन इशू 3 में ये बंदा अपनी ओमेगा लेवल की टेलीपैथी यूज करके सेंट्री की मेमोरी को रीशेप्ड करके उसके दिमाग में ये डाल देता है कि वो सेंट्री का बहुत अच्छा फ्रेंड है, जिसकी वजह से सेंट्री इस पे अटैक नहीं करता। कॉमिक बुक सीज इशू 4 में वॉइड हर तरफ मौत का नंगा नाच कर रहा होता है, यहाँ तक कि वो थॉर के आंखों के सामने ही लोकी के 2 टुकड़े कर देता है। स्टार्क किसी तरह आइडिया लगा के वॉइड को ह्यूमन फॉर्म में लाने में कामयाब हो जाता है। ह्यूमन फॉर्म में आते ही रॉबर्ट थॉर को बोलता है कि वो उसे अभी मार दे, लेकिन थॉर ऐसा करने से इनकार करता है। लेकिन फिर जब रॉबर्ट वापस वॉइड में ट्रांसफॉर्म होने वाला होता है तो उसके ट्रांसफॉर्म होने से पहले ही थॉर रॉबर्ट को जान से मार देता है और फिर उसकी आधी जली हुई बॉडी को अपने केप में लपेटकर सीधा सूरज में फेंक आता है। किंग इन ब्लैक इशू 1 में जब नल अर्थ पर कब्जा करने आता है तो सेंट्री अपने अंदर की 1000 एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर के ओवर कॉन्फिडेंस में डायरेक्टली नल को चैलेंज करने चला जाता है। लेकिन ये फाइट उम्मीद से भी छोटी और बहुत डरावनी होती है, क्योंकि नल सेंट्री को पकड़ के एक झटके में ही बीच से फाड़ देता है। तो ये थे 5 ऐसे फाइट्स जिनमें सेंट्री डिफीट हुआ है। हालांकि असल मायनों में देखा जाए तो सेंट्री को तब हराया गया जब वो अपने वॉइड फॉर्म में नहीं था, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम वीक था, या फिर कुछ तिगड़मबाजी लगा के सेंट्री से फाइट को अवॉइड किया गया। और इन सब चीजों को देखते हुए मेरे हिसाब से सिर्फ एक नल ही है जो सेंट्री को डिफीट करने की काबिलियत रखता है। इसके अलावा तो बाकी सब सेंट्री के सामने पानी कम चाय नजर आते हैं। खैर, इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक मारो और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।